हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के जिले में होगी बालू की खुली नीलामी, 10 करोड़ रुपये बेस प्राइस। भोजपुर जिले में इन दिनों बालू की बिक्री से खनन विभाग लगातार मालामाल हो रहा है। जिले में अब तक रिकॉर्ड बालू घाटों और जब्त वाहनों की नीलामी करने के साथ अब जब्त किए गए बालू की भी नीलामी नव वर्ष में शुरू हो गई है। जिले के 5 प्रखंडों में जब्त किए गए लगभग 22,37,140 घनफीट बालू को खुली नीलामी में बिक्री की जाएगी। इसके लिए 2 फरवरी का समय निश्चित किया गया है। उसी दिन जिला समाहरणालय परिसर में डीएम के मौजूद के दौरान सभी बालू स्टॉक को मिलाकर लगभग 10 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि तय की गई है। ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार 5 प्रखंड के 15 गाँव में स्थित बालू स्टॉक की अलग अलग नीलामी ले सकते हैं। इसका पूरा विवरण विभाग के वेबसाइट पर दर्ज है। ठेकेदार को इसमें भाग लेने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर, खनन का एनओसी और एसपी के द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। इसके साथ ही सुरक्षित न्यूनतम राशि का 50% के रूप में जमा करना होगा। इसके बाद इसमें भाग ले सकते हैं। विभाग अब तक जब्त किए गए सभी बालू घाट स्टॉक को बेचकर राजस्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इन सभी स्टॉक को बालू बेचने का समय 30 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। भागलपुर के पीरपेती में लगेगा 2000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, केंद्र ने दे दी सहमति। भागलपुर के पीरपेती में तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट की होगी। पीरपेती में पुनः थर्मल पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। पीरपेती में पावर प्लांट स्थापित किए जाने के पीछे इससे सटे बंगाल में कई कोयला खदान होना बताया जा रहा है। इससे थर्मल पावर को चलाने में कम दूरी से आसानी से कोयला मिल जाएगी। केंद्र सरकार से बिजली घर बनाने के प्रस्ताव के बाद अब राज्य सरकार तय करेगी कि किस एजेंसी से निर्माण कराया जाए। एनटीपीसी को देखते हुए उसको काम दिया जा सकता है, क्योंकि जमीन राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी, इसलिए उस बिजली घर की अधिकतम हिस्सेदारी बिहार की रहेगी। पीरपेती बिजली घर बनने से राज्य के भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी। बिहार में भी हर रोज औसतन 6000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। अगले 10 सालों में बिहार में बिजली खपत 14000 मेगावाट से अधिक होने का आकलन है। इस हिसाब से पीरपेती बिजली घर बनने से राज्य को जरूरत के अनुसार बिजली मिल सकेगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू 1 मार्च तक चलेगा सदन। बिहार में नई सरकार बनने के कारण इस तरह बजट सत्र भी प्रभावित हुआ है। विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व घोषित तिथि के 5 दिनों के बाद शुरू होगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अब 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 10 फरवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पहले ही दिन पेश किया जाएगा। 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि बिहार सरकार का बजट 12 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन नहीं होने के कारण यह साफ नहीं हो पाया है कि इस साल का बजट कौन पेश करेगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि पिछली सरकार में वित्त मंत्री का पद संभालने वाले विजय चौधरी को एक बार फिर से ये विभाग सौंपा जा सकता है। भागलपुर में इंटर परीक्षा सेंटरों की तैयारी जाने गंगा पुल पर इन वाहनों पर रहेगी रोक। बिहार इंटर परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक चलने वाला है। इंटर परीक्षा 2024 में काफी संख्या में स्टूडेंट और उनके अभिभावक की आवाजाही भागलपुर शहर में होने की संभावना है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी की है। परीक्षा के दौरान हर रोज विक्रमशिला पुल पर वाहनों के परिचालन में पाबंदी लगाई जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र में यातायात पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। जाम की समस्या से निपटने के लिए विशेष तैयारी की जाएगी। इंटर के परीक्षा केंद्रों पर जारी निर्देश में बड़ा बदलाव भी किया गया है। भागलपुर में इंटर परीक्षा 50 सेंटरों पर होने जा रही है। 39,000 से अधिक परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल होंगे। वहीं इंटर परीक्षा को लेकर डीएम ने शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी की है। इंटर परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड की ओर से एक अधिकारी को भी भेजा जाएगा जो मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं परीक्षा के दौरान हर रोज एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले से खत्म होने के 1 घंटे बाद तक विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 10 फरवरी को होगी नीतीश कुमार की नई सरकार की अग्नि परीक्षा। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के लिए भी होगा खास दिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 फरवरी को अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। उसी दिन राज्यपाल विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य में 2024-25 का बजट 12 फरवरी को पेश होगा। संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में 11:30 बजे संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। पहले से 5 फरवरी से निर्धारित बजट सत्र की संबंधित कार्यसूची मंगलवार को जारी कर दी गई है। कार्यसूची के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, सरकार की ओर से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी, बाद में मतदान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संशोधन में बताएंगे कि उन्हें विश्वास मत का प्रस्ताव क्यों पेश करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के भविष्य पर भी निर्णय हो जाएगा। अगर वे सुविधा अध्यक्ष पद का त्याग नहीं करते हैं तो इसके लिए मतदान भी होगा। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में देख सकते हैं ये चेहरे उधर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चौंकाने वाला नाम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एनडीए के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के 1 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष पद और अन्य विधायकों को मंत्री पद में शामिल करने के लिए जोरदार गोलाबंदी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने विभागों के बंटवारे के लिए अपने नए मंत्रिमंडल की सोमवार को बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों के नेता चुप्पी साधे रहे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिवालय जल्द ही विभागों के बंटवारे से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। कैबिनेट बैठक में रविवार शपथ लेने वाले सभी 8 मंत्री शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार, जनता दल यूनाइटेड के विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष
कुमार सुभान और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री के तौर पर रविवार को शपथ ली थी। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब एनडीए को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हम अलग अलग रास्ते में चले गए, लेकिन अब हम साथ में हैं। मैं जहां था वहां वापस आ गया और अब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता है। बिहार का मौसम फिर करवट लेगा, बारिश और ठंड को लेकर आई बड़ी जानकारी। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग में 1 फरवरी से परिवर्तन होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 और 2 फरवरी को बारिश होने की संभावना बनी है। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 3 फरवरी से एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा। जारी पूर्वानुमान के अनुसार इसके बाद एक बार फिर से ठंडी लग सकती है। अभी बिहार में ठंड का प्रकोप थोड़ा घटा है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ ने यूरोप व एशिया की ओर से आने वाली सर्द हवाओं को रोका हुआ है, जिससे कनकनी अभी घटी हुई है। शहर का मौसम बुधवार को शुष्क रहा और आंशिक रूप से बादल छाए रहे। पटना के विभिन्न इलाकों के विगत 24 घंटे की तापमान की बात करें तो एयरपोर्ट क्षेत्र में अधिकतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लैंड फॉर जॉब केस में लालू तेजस्वी से ईडी की पूछताछ पर आया नीतीश का रिएक्शन। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के सदस्यों से ईडी की पूछताछ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिएक्शन सामने आया है। सीएम ने कहा कि यह कानूनी मामला है, जांच के बाद इस मामले में सब कुछ पता चल जाएगा। पटना में पटेल भवन के पास पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन लोगों पर तो बहुत पहले से आरोप चल रहा था। अगले 30 जनवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बारी थी। उनको भी ईडी ने दफ्तर तलब किया और करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। तेजस्वी यादव से 65 से ज्यादा सवाल पूछे गए। खासकर चर्चा में रहा कि नाबालिग थे तो इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आ गई। दिल्ली में 150 करोड़ के बंगले की चर्चा जोर शोर से उठी। बुधवार को नीतीश कुमार ने इस सवाल पर जवाब दिया है। इससे पहले लैंड फॉर जॉब केस में कुछ बोलने से नीतीश कुमार बचते नजर आते हैं। पटेल भवन में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बाहर निकलकर नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने लैंड फॉर जॉब केस में लालू तेजस्वी से पूछताछ पर कहा कि उनके परिवार के सदस्यों पर बहुत पहले से नौकरी के लिए जमीन लेने के आरोप लगे हुए हैं। अगर चार्ज है और उसमें जांच चल रही है तो क्या दिक्कत है? सब जांच के बाद पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। बिहार में कब होगा कैबिनेट विस्तार, नीतीश कुमार की ओर से आया रिएक्शन। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। अब सवाल उठता है कि अन्य लोगों को मंत्रिमंडल में जगह कब मिलेगी। इसे लेकर मंत्री पद के दावेदार जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। इस बीच बुधवार को कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने बताया कि कैबिनेट विस्तार समय पर होगा। अब पिछली सरकार में जेडीयू कोटे से जो मंत्री बने थे उन्हें लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनकी दावेदारी को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों के माने तो बिहार में जातिगत जनगणना के बाद मंत्रिमंडल के अंतर जाति समीकरण साधना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होना है और मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने बीजेपी अलग अलग जाति के वोटरों को बड़ा मैसेज देना चाहती है। नीतीश कुमार ने बताया बिहार में क्यों गिरा महागठबंधन, सरकार इस्तीफा देकर बताई पूरी वजह। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने राज्य को इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि यह सरकार अब नहीं रही। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस्तीफा देने की वजह भी बताई है। महागठबंधन के रवैये को उन्होंने मूल वजह करार दिया है। वहीं भाजपा के साथ सरकार बनाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने इंतजार करने की बात कही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की वजह भी बताई है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बीच में कुछ बोलना ही बंद कर दिया था। 1.5 साल पहले गठबंधन से अलग होकर जो गठबंधन बनाए हैं वह सब कुछ सही नहीं चल रहा था। उन्होंने क्रेडिट वार का भी मुद्दा छेड़ा और कहा कि इतना मेहनत किया जाता था लेकिन कुछ लोगों के द्वारा दावा किया जाता था। ये सब धीरे धीरे लोगों को खराब लगने लगा था, इसलिए पार्टी के लोगों की बात मानते हुए आज इस्तीफा दे दिया। बता दें कि राजद की ओर से नीतीश कुमार का यह इशारा था। नियोजित शिक्षकों की साक्षरता परीक्षा के लिए सिलेबस तय नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग जानिए गाइडलाइंस। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए साक्षरता परीक्षा 26 फरवरी से 23 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में राज्य के प्राथमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाई जाने वाले सभी विषय रहेंगे। इस साक्षरता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खास बात यह होगी कि साक्षरता परीक्षा के प्रश्न विकल्प होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगर नियोजित शिक्षक यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो वह राज्यकर्मी के समान विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। साक्षरता परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा की होगी। केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर को सरकार देगी सौगात के अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग का होगा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कल केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। अगले 3 महीने में लोकसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में समझा जा रहा है कि सरकार के पास वोटरों को अपने पाले में करने के लिए अंतरिम बजट एक बेहतरीन हथियार है। सरकार किसानों के साथ युवाओं के लिए लोक लुभावन ऐलान कर सकती है। साथ ही बजट में सरकार की नजर 1.18 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भी है। ऐसे में एक संभावना मानी जा रही है कि सरकार डिफेंस फोर्सेज और सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। हालांकि सरकार को ऐसा करने से पहले वित्तीय बोझ का भी आकलन करना होगा।
तेजस्वी यादव ईडी के 8 घंटे की पूछताछ के बाद भी पूरी जोश में दिखे। लालू परिवार के कई सदस्य नौकरी के बदले जमीन मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सोमवार को लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ के बाद मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ की है। तेजस्वी यादव से मंगलवार सुबह 11:30 बजे से रात 7:50 तक पूछताछ की गई। वहीं जब तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर गए तो समर्थकों की भीड़ जमा थी। जब तक तेजस्वी यादव बाहर नहीं आए तब तक उनके समर्थक सामने गेट पर डटे रहे। वहीं जब तेजस्वी यादव बाहर आए तो उन्होंने समर्थकों का हौसला बढ़ाया।